सी जा रहे हो, सी ना जाओ। मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका नाम शक्शुका है। हमने बचपन से हमारी अम्मी ने हमें ये बना के खिलाया। इसको हम कहते थे अंडा फोड़। अंडा फोड़ बनाऊंगी सही। ये अच्छी लगती है, नेचुरल लगता है। होते हैं ना, उनको ये बातें बहुत अच्छी लगती है, चाहिए मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। अब सेफ फ्लाइट देख के रोड क्रॉस करना। अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। या तो मुझे लग रहा है कि मैं सैरी के लिए लेट हो गया हूँ, या फिर सबने मेरे बगैर सैरी ऑलरेडी कर ली है। अनिया आई, उसने दरवाज़ा खटखटाया, मैं कमरे में बैठा था और कहती कि आ जाओ, सबने सैरी कर लिया, हम अकेले हैं ना। कि ये कैसे? अभी टाइम हो रहा है, मतलब कोई ऑलमोस्ट 4 पौने 4 हो रहे हैं। अम्मा ने शाकशुका की रेसिपी बनाई थी, उन्होंने वही चखते चखते खा लिया, उनका पेट भर गया। उमर ने आना है, डैडी ने आना है, हम ना का मुझे नहीं पता। यार अनिया जब फ्रॉस्टीज खाती है ना, मेरा इतना दिल ललचाता है ना बार बार खाने के लिए। कल मैंने खा लिया था, मैंने ट्राई भी किया, और ये इन्होंने मुझे खाने में भी जी तोहफा दे दिया खिचड़ी का। इतनी मज़े की वो खिचड़ी बनी थी, मज़े की थी। वैसे गाइस वो खिचड़ी की रेसिपी मैं अन्या को बोलूँगा लिंक कर दे। इतनी मज़े की खिचड़ी मैंने कभी नहीं खाई। खैर मजाक कर रहा हूँ, खिचड़ी नहीं थी वो क्या था, पुलाव बिरयानी थी। उसका मलेदा बन गया था, ऐसा उसका कचूमर बन गया था कि मतलब वो ऐसे लग रहा था जैसे वो 1.5 किलो मुर्गी हो और लिटरली 200 ग्राम चावल हो ना, तो यही होता है। अनिया मुझे बोली थी कि दही बहुत ज़्यादा हो गया। खैर वो इतनी कचूमर पहले तो देखते साथ ही मुझे लगा शायद कोई कड़ी शड़ी है, शायद कोई थिक सी दाल है, लेकिन खैर वो था पुलाव बिरयानी। अच्छा मैंने टेस्ट किया तो बाकी पुलाव कैमरे में नहीं बोल रहा था। गाइस इन अदर न्यूज़, मैंने ना शर्ट, मुझे सोने के लिए कोई मिल नहीं रही थी, अलमारी खोली तो वो सारी वो अच्छी शर्ट्स थी, तो मेरी अलमारी में बाय चांस एक रेड शर्ट पड़ी थी, पहन ली। मुझे समझ आ गई थी अन्या की, लेकिन अन्या ना अक्सर ओवर साइज कपड़े लेते हैं। मैं ये भी ओवर साइज होगी, और ये मैंने पहना ही ऐसे लग रहा है मैंने फ्रॉक पहना हुआ है, जनाना शर्ट पहन के, इतना अजीब लग रहा हूँ। लेकिन और कोई चॉइस भी नहीं थी। इतनी मतलब ये देखें, इतनी पतली पतली सी, इतनी कोजी शर्ट मुझे कहाँ मिलती। जब भी मुझे कोई एक्स्ट्रा शर्ट चाहिए होता है ना, तो मैं अन्या से बोलता हूँ मुझे कोई अपनी शर्ट दे दो। नाउ टाइम फॉर सैरी। डैडी अभी तक आई नहीं, डैडी का मुझे लग रहा है कोई मूड है। और ये शाकशुका, ये अम्मा ने शाकशुका बनाया। इट्स वेरी नाइस, लुक्स वेरी नाइस। आज आपके घर पे ना 3:30-4 बजे सैरी हो रही होती है। हमारे घर पे 3:30-4 बजे सैरी तो हो रही होती है, लेकिन सैरी से पहले हमारे घर पे हो रही होती है रेसिपी फिल्म। मतलब अम्मा फुल ऑन ग्लैम श्लैम मेकअप शेकअप करके रेडी है, ये शाकशुका की अपनी रेसिपी तैयार करने के लिए। मुझे आवाज़ आ रही है अम्मा रेसिपी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निगर्स किचन। मैं कहा यार इस टाइम डेडिकेशन। वैसे दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, टेस्टिंग थोड़ी सी मैं करूँगा, लेकिन देखें वर्क एथिक। अभी टेस्ट करके बता दो ना। अभी बता दो ना। लग रहा है तुम फ्रॉस्टीज का कमर्शियल कर रहे हो। फ्रॉस्टीज का कमर्शियल, और ये शर्ट देखो, उधर देखो सामने, मानो को। यही मैं खाऊं किससे? रोटी से यार इससे थोड़ा सा खाऊंगा, ये थोड़ा। कौन सा, टमाटर वाला पार्ट खाऊं, अंडे वाला पार्ट? दोनों मिक्स करके। दोनों मिक्स करके खाओगे तो पता चलेगा ना। नहीं तू ही खा ले, मैं नहीं खा रही। पीछे पड़ जाता है ज्यादा पीछे। नाइस यार, अम्मा हिट हो गई। रूटीन में मैं अम्मा को बोलता हूँ अंडा बना के दे, तो मैं ये बना के देती हूँ। मैं खाती यही हो, फिर क्या करें भाई। कौन है? गाइस अली हमजा की ना शुरू से एक आदत है, जो मैं जब से शादी से पहले से ना नोट करती आ रही हूँ कि क्या करता है। जब ये रोटी और सालन खाता है ना, तो ये हमेशा रोटी तोड़ के रोटी का आधा टुकड़ा लेता है, और फिर मतलब ऐसे एक ये देखो, ये जो कॉर्नर है ना, मेरी आदत है, मैंने अगर ये लिया ना तो मैं सबसे पहले ये करता है और फिर सालन में डिप करता है। सालन नहीं बल्कि अंडा वंडा कुछ भी खा रहा हो तो ये। अभी ये शाकशुका खाने लगा था, तो आई सॉ हिम डू इट। आप लोग भी वापस जाके देखिएगा। फिर मैंने बोला आप लोगों को भी जरा बताऊं। ये पूसू आ गई हैं, मेरी नोटबुक पे बैठी हुई हैं, सीधा आके ना लैपटॉप पे बैठती है। यहाँ से शाकशुका मजे का था ना। मैं भी चखती हूँ। गाइस अम्मा का शाकशुका टेस्ट करते करते ना, मैंने अम्मा से पूछा, मैंने कहा अम्मा पहले तो कभी नहीं आपने खिलाया, तो आपने किसकी रेसिपी देखी? तो अम्मा ने बोला ये तो हमने सारा बचपन खाया है। मुझे नहीं पता था कि इसको शाकशुका बोलते हैं। क्या बोलते थे अम्मा इसको बचपन में? हमने जब कहा ना कि सोचा कि भाई ये रेसिपी बनाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसका नाम शक्शुका है। तो हमने बचपन से, हमारी अम्मी ने हमें ये बना के खिलाया। तो इसको हम कहते थे अंडा फोड़। क्या? अंडा फोड़। अंडा फोड़? अंडा तोड़ के ऐसे डालते हैं ना, अंडा फोड़। एक अंडे फोड़ के डाल दी। गाइस नाउ यू नो कि शाकशुका का दूसरा नाम है अंडा फोड़। असल नाम सॉरी, ये तो नकली नाम है। अम्मा का शाकशुका बड़ा मजे का, उसकी थोड़ी सी ग्रेवी मैंने ली। आज मुझे अपना अंडा थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो मैंने ग्रेवी ले ली अम्मा की। अंडा फोड़ की एक्चुअली, नॉट शाकशुका, अंडा फोड़ होता है ये, शाकशुका नहीं बोलना कभी। अंडा फोड़ बनाऊंगी सही। जान असल नाम तो यही है इसका, तो शशके के लिए शाकशुका। मुझे तो सही नाम भी नहीं आता। आज भी टाइम हो रहा है इफ्तारी का, मतलब ये स्विच जो है ना, सैरी टू इफ्तारी, क्योंकि बीच का कोई टाइम नहीं होता। तो सैरी होती है, ये इफ्तारी होती है।
तो इफ्तारी के टाइम पे आज हमारे घर पे एक्सक्विजिट मेन्यू है। इंग्लिश कबाब्स हैं, शिबाब्स। टर्किश कबाब। ये अम्मा ने आई थिंक रेसिपी बनाई है ना इसकी। मैंने अम्मा का चैनल टेक ओवर किया। ओह, ये भी हो रहा है। ये मेरा सैंडविच है जिसकी अम्मा ने रेसिपी बनाई थी, तो ये अनिया ने फॉलो किया। पर आज एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है। 2 दिन के लिए बेसिकली हमारी जो बेगम है वो 2 दिन तो नहीं यार, 2 दिन आज का तो पूरा दिन मैं यही हूँ। 9 बजे जाऊंगी आज। 9 बजे की फ्लाइट है ना। हाँ, तो दैट मीन्स कि हम 1.5 घंटा पहले निकलेंगे। द पॉइंट इज के शी इज लिविंग फॉर 2 days। अब ये 2 दिन बाद आएंगी। मीनवाइल हम थोड़े उदास हो जाएंगे क्योंकि यार हमारे घर पे ना बेस्ट फ्रेंड एक ही होता है, और ऐसा बेस्ट फ्रेंड जिसको आप तंग करते रहना सारा दिन, ये वो बेस्ट फ्रेंड है। ये मेरा इतना स्पॉन्टेनियस प्लान बन गया। मैं उठी, हमजा सो रहा था, मैं मम्मा से बात कर रही थी। डैडी मेरे थोड़े लो हुए हुए थे और बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम होती हो तो मेरी तबीयत ठीक रहती है। मैंने बोला यार जाना पड़ेगा। एक तो रोज़ा गुजारा था, तो पिछले रमज़ान भी मैं नहीं गई थी, ईद पे ही गई थी। तो इट्स बिन अ वाइल। मम्मा आ गई थी ना। हाँ, तो इट्स बिन अ वाइल सिंस यू नो वी हैड अ रोज़ा टुगेदर। लॉन्ग ओवरड्यू था। आज इफ्तारी का सैंडविच वाज सपोज्ड टू बी अ पनीनी, बट इट्स अ सैंडविच। और उस सैंडविच को देख के ना, ये शेप देख के आपको बचपन की याद नहीं आती? सैंडविच मेकर स्कूल जो लंच मिलता था ना, उसमें ऐसे ही सैंडविच मेकर में सैंडविच डलता था और वो हम लंच के लिए लेके जाते थे। मम्मा पता है क्या करती थी? क्या? रात का बचा हुआ जो आलू कीमा होता था वो ब्रेड में डाल अम्मा के भी सेम फिर केचप डाल के सैंडविच मेकर। हाँ सेम, अम्मा भी सेम। मैं तुम्हारी चिकन सैंडविच बनाया। गाइस ये बड़ी क्यूट एक चीज़ हुई। ये तूनियो ने मुझे केक भेजा है, बिग थिंग्स कमिंग। तो ये दिस इज़ फॉर यू टू गेस कि कौन सी बिग थिंग्स आर कमिंग। एंड प्लीज़ फॉर गॉड सेक, मैंने अन्य की भी वीडियो में बोला इट्स नॉट अ बेबी, इट्स समथिंग नाइस बट नॉट अ बेबी। तो ये आप लोग गेस करेंगे बिग थिंग्स क्या है। डू यू थिंक दे कैन गेस? कुछ तो कर लेंगे। जगह ऑन वन हैंड दिस वाज वेरी क्यूट। तूनियो ने मुझे मतलब भेजा, दिस इज लाइक वेरी वेरी नाइस थिंग। और साथ मुझे बड़ा क्यूट नोट भी भेजा था। अब सीन ये है कि ये इटसेल्फ जो एक चीज़ है, दिस वाज वेरी वेरी क्यूट, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। देसी खानदान में वीडियोस नहीं रिकॉर्ड हो सकती। क्या हुआ? अब वो बोल रहा है पकौड़ा लेना है, चाय यहाँ रख दी। चाय हमारे मेरे नए कंसोल पे रख दी, उसका निशान पड़ेगा। गाइस मैं बात कर रहा था, बड़ी ज़रूरी बात ये थी। सीरियस से ना थोड़ा फनी हो गया। खैर सो जितना ये क्यूट था, हुआ ये कि बेसिकली इफ्तारी के टाइम पे जिन्होंने ये भिजवाया, दिस इज फ्रॉम केक कैटास्ट्रॉफी बाय समथिंग। सो मेरी भी सुन लो, जो आप ये जो घर की बातें इस तरह छोटी छोटी होती है ना, तो ये अच्छी लगती है, नेचुरल लगता है। होते हैं ना, उनको ये बातें बहुत अच्छी लगती है, लगनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हाँ, नेचुरल लगती है ना। ये वो बहुत सीरियस बात कर रहा था, वो बता रहा था वो लड़की जो वो करके गई, इसलिए फिर थोड़ा चले फिर आप करें सीरियस बात। तो तूनियो का केक आया, जितना वो क्यूट था। अब जो डिलीवर करने आया केक, वन ही वॉज वेरी रूड ऑन द कॉल। उसके बाद एक चीज़ हुई जो हमारी इफ्तारी जिसने बिल्कुल ख़राब कर दी। तो बेसिकली उन्होंने बोला कि हम आपके घर के बाहर हैं। तो नसरीन ने जाकर देखा कि कौन है। तो मैंने बोला कि इफ्तारी का टाइम है, आप उनसे पूछ लेना कि इफ्तारी करेंगे। तो जिसने केक भेजा है वो इन ड्राइव के थ्रू भेजा था। अब इन ड्राइव आई डोंट नो क्या आपकी रेगुलेशन क्या है, आपका कंप्लेन सिस्टम क्या है, मुझे नहीं मिला। जैसे उसने केक दिया, अन्य टेरेस पे खड़ा था, अंदर खड़ी थी, उसने बोला बीबी बाहर आओ। फाइन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बोल दिया। नहीं, बहुत चीज तो बोला था, बाहर कहाँ छुप के खड़ी हुई हो सीरियसली। और उसके बाद नसरीन जिस टोल्ड में कि मैंने उनसे इफ्तारी का पूछा, तो उन्होंने क्या बोला, चल हट भाग यहाँ से, इफ्तारी तुझे चल हट भाग यहाँ से। लाइक यार, this was a woman who sounded educated. Exactly. Now what she is doing is कि वो अगर घर में काम कर रही है, she's making a living, just like any of us are, and she's just working really hard. ठीक है, एक सारा दिन एक इंसान काम कर रहा है किसी के घर पे, और फिर आप उसको जलील करेंगे जस्ट बिकॉज उनका फाइनेंशियल स्टेटस उस तरह से नहीं है, उनकी सोशल स्टैंडिंग इस तरह से नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप भी कभी ज़िंदगी में ऐसे करते हैं, खुदा के वास्ते पहले कानों को हाथ लगाएं, तौबा करें, कभी ज़िंदगी में ऐसे किसी से बात ना करें। डजंट मैटर कोई भी है, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी कभी की शैटर ना करें। सो मुझे पहले ऑनेस्टली लगा था कि जिन्होंने केक भिजवाया ना, तो मैं लगाने वाला था, मैं पोस्ट शोज थोड़े गुस्से में, फिर उनको अच्छा मैंने कॉल कर ली। तो शी इज लाइक नो, मैं नहीं थी पीछे। मजे की बात ये है कि इन ड्राइव पे सो स्ट्रेंज टू मी कि अगर कोई ड्राइवर है तो उसके पीछे ओनर ही बैठी होगी जो केक देने आती है, क्यों उसने बिठाया हुआ था किसी को। तो पता चला इन ड्राइवर ने किसी को बिठाया। हमने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि इन ड्राइव से मैंने भेजा था, और इन ड्राइव पे भी अगर होगा तो ड्राइवर होगा ना, पीछे कोई खातून बैठी थी। इतनी बदतमीज यार, मतलब खुदा का नाम ले यार। अनिया ने अपना सारा सामान जो पैक कर लिया। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ जा रहे हो, ਤੁਸੀਂ ना जाओ। एक दिन के लिए क्या परफ्यूम लेके जाओगे? केल ही ले जाओ ना, वो जो तुमने नया लिया। हस्बैंड ने तो लाया मुझे यार, उसे इतना छोटा सा एस्थेटिक बोतल छोटा है, छोटा बहुत है। चखे मेरे कबाब? हाँ आज के? हाँ, झूठ। चावल नहीं, सिर्फ जवाब। नहीं चावल नहीं, तुम्हें अज़रबैजानी एक्सपीरियंस मिले ना।
सेम। मैं आप लोगों को बता रहा था कि डैडी को जब हम बताते हैं ना कि डैडी फ्रूट बहुत अच्छा लगा था, तो डैडी बहुत ज्यादा ले आते हैं। वैसे ही मम्मा को हमने बताया था कि वो निम्को हमें बड़ी अच्छी लगी थी, और आपको मैं दिखाऊं कि मम्मा ने कितनी निम्को भेजी। तुमने बोला था वैसे भेजने के लिए? मैंने इतनी नहीं बोला था, मैंने मंगवाई थी, बट मैंने इतनी नहीं मंगवाई थी। मैं तो अपने पर्स में भी डाल ली जहाज में खाने के लिए। गाइस वो इतना स्टॉक है ना कि अगर वो पड़ा भी रहे ना 6 महीने तो वो खत्म नहीं होगा। ये देखें, ये पूरा पता नहीं 10 किलो का डब्बा है TCS का, और इसके अंदर ये सारा निम्को हेवन है। इतनी कैसे खत्म होगी भाई? बस कुछ चीज़ों का आपको चस्का लग जाना और वो टेस्ट आपके मान पे चढ़ जाए, देयर इज नो गोइंग बैक। ये कोई पापड़ी है, मसाला पापड़ी, इतनी मजे की है यार, ये इतने मजे की है। अभी पैकेट खुल गया, अब मुझे लग रहा है वो पूरा जो कार्टन है वो खत्म हो जाएगा। नहीं भी बोले, सारे मुंह भी खोल रहे। मुझे कहना यार। गाइस अनिया को फाइनली मैं ड्रॉप करने जा रहा हूँ एयरपोर्ट। सरप्राइज ट्रिप है, मैंने अभी पूछा तो किसी को भी नहीं पता, मम्मा को नहीं पता, नबिया ईमान को नहीं पता, एंड आई होप इट गोज वेल। एक ही दिन की 2 दिन की ट्रिप है। मैं चल खैर कोई बात नहीं, चलो। ये बिक्की इधर फिर रहा है। हाँ, इधर ना आएगा, नहीं आएगा इधर, नहीं आएगा, उससे उतरा ही नहीं जाता सीधा। वहीं फिर गिरे। लेकिन एक दफा ये एक स्लोप से गिर भी चुका है, वैसे डर ही लगता है। पहली दफा गाइस, पहली दफा वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये देखें, ये एक हाथ से अनिया का बैग पकड़े जा रहा है मेरे से। अनिया ने कभी इतना हल्का ट्रैवल नहीं किया, इतना लाइट वेट भी जाती है अनिया, तो ये जो छोटा बैग नहीं, ये से ठुसा के जाता है। यार मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ, उसमें मैंने कुछ डाले नहीं स्किन केयर। मैंने बोला मम्मा की यूज कर लूंगी, कपड़े नबिया ईमान के पहन लूंगी। तो फिर बैग क्यों लेके जा रही हो? बैग इसमें बस नाइट सूट है मेरा और सनस्क्रीन है बस। सलाम देना डैडी को, बहुत पूछना ठीक है। ओके। गाइस सरप्राइज को सरप्राइज दिखाने के लिए ना जरा बड़ी परफेक्ट चीजें करनी पड़ती हैं। तो बेसिकली मम्मा अनिया को कॉल करती हैं वीडियो कॉल, और अगर वीडियो इफ्तार के बाद, और वीडियो कॉल अगर अनिया ना उठाए तो फिर नॉर्मल कॉल। अब ये नॉर्मल कॉल अगर कर ली उन्होंने, वीडियो कॉल अगर मिस हो गई और नॉर्मल कॉल कर ली, तो ये तो होगी जहाज में, तो वो डायरेक्ट एक शक जाएगा। ओके मे बी ना तो तुम बोलना हम जिम में सिग्नल नहीं आता, नहीं अपना सेट लगा रही है, जिम से फारिग होकर फोन करते हैं। तो वो बोलेंगे अपने फोन पे बात करा लो, बोला वो एक्सरसाइज करिए ट्रेनर के साथ। चलिए ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अभी वैसे मैंने सोचा कि वीडियो कॉल करा लेते हैं और थोड़ी सी फिर हम बोलते हैं कि रेस्टोरेंट जा रहे हैं। चलिए अब रेस्टोरेंट पहुंच गए, जब एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ये वैसे कर लो, करो। माशाल्लाह इतनी पारू लग रही है। थैंक यू। वेलकम। कहाँ गई थी? खाड़ी और स्प्रिंग्स गए थे मैं और नबिया। कैसा है खाड़ी का न्यू कलेक्शन? नहीं ईद वाला नहीं आया अभी, वो सैटरडे को आएगा। अगले सैटरडे कैजुअल्स को? आए। अच्छा। फाइनली आती है एयरपोर्ट, और यार ठीक ठाक सर्दी है, मतलब ठीक ठाक, तो लिटरली चिल्स डाउन द स्पाइन देने वाली सर्दी है। बाय बाय। बाय बाय, see you in 2 days. Have a safe flight. थैंक यू। बाय बाय। देख के रोड क्रॉस करना। नॉट अ किड। यार अनिया को ड्रॉप करके ना मुझे जरा फोमो हो रहा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो मैंने सोचा कि यार चलें, ये तो चली गई है, तो मैं फिर ऐसा करता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के पास चला जाता हूँ। ये भाई साहब मीरपुर से आए हैं, मतलब पहले मिल चुके हैं। ये आप लोगों ने फेक हम दोबारा से मिल रहे हैं। तुमने अफ्तारी का बोलते, इसने मैं आया पहले क्यों? आई हैव टू पिक समवन, फिर उसके बाद गाइस इसका जो यूके एक्सेंट चेंज हो जाता है ना फौरन। दूसरा ये कि मुझे ज़ैद भाई ने 2 दिन पहले बोला था यार आओ ना इस्लामाबाद। मैंने कहा अफ्तारी करा तो मैं आ जाता हूँ, तो कहता है तू आज अफ्तारी करा दे। तो मैंने बाहर से बोला मैं बाहर मैं आ गया हूँ। यार ये लोग ऐसे हैं, वैसे ये KFC खा रहे थे, मैं आया हूँ, मैं लिटरली बस मेरी गाड़ी आई है। मेरी बात सुनो, जब जो ही कॉल आई है ना, ये प्लेट लेके आया, कहता है एक चीज लेके आया। तुझे मैंने कॉल, तूने बोला बाहर आओ, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं खा जाऊंगा। सुनो मेरी बात, पहले मुझे था कि तुम बाहर हो, मैंने कहा बाहर आ गया। मैंने कहा 5 मिनट बाद चलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक चिकन पीस था, 2 हम ऑलरेडी थे उसमें, वैसे हार्डली 40 ग्राम भी मीट नहीं था, चिकन नहीं था उसमें। तो अब 2 बंदे थे, तुम आते पीछे हड्डियां ठीक है कोई नहीं, अभी चलते हैं ना। हाँ चलो कुछ गाइस, ये हमारे नए इंस्टाग्रामर टिकटॉकर भी बने। टिकटॉकर इनको हमने नए काम पे लगा दिया। हमने बोला ये बड़ा मजे का काम है यार, इसकी ये करो, रील चील कराने में बड़ा मजा आता है। रील चील करने में देखो मोटिवेटर जो होता है ना, वो इस तरह का होना चाहिए कि एक होता है मोटिवेट, ओके get up home in the morning 6 AM, एक होता थक्का के अभी बनाएगा ये चीज करो, अगर अच्छा करते हैं अभी करो अभी मतलब यार दिस इज द थिंग। देखो हमें आज से 5 साल बाद कदर होगी यार, बंदा ठीक मैं अभी है करके दिया, मैंने कहा भरोसा अगर ये सब होता ब्रो गए तब सब अर्ली इन द मॉर्निंग, तुम ऐसा नहीं कुछ कर सकती, ये नहीं कर वो सकती, सही मोटिवेशन, ये धक्के वाली मोटिवेशन वो क्या कर ले अभी। हमने जबरदस्ती आज उसको 5 रीलें बना के दी। हमने 5 अलग दिन पोस्ट करा, हमने इसके कपड़े चेंज करा। हमने कहा हर दिन का अलग। इसकी रील वाली चीज देख के मैंने अपने एक आइडिया निकाली, मैंने कहा कर तो मैं भी सकता हूँ। सबको मोटिवेशन देनी चाहिए, सबको। गाइस साजिद मीरपुर से अपनी करोला लेके आया था पुरानी, तो हमने बड़ा
बड़ा शौक यार करोला चलाए, तो आज करोला चला था। मैंने चाबी पकड़ी, मैंने दरवाजा खोलने के लिए मैंने साजिद को बोला, मैं कहा, साजिद तुम्हारी गाड़ी की चाबी जो है वो टेढ़ी है। ये बिल्कुल सीधी थी, अभी थोड़ी देर पहले तू चला रहा था, इसका हाथ भी हथौड़ा है, हथौड़ा है, और इसने ये चाबी टेढ़ी कर दी। यार चाबी टेढ़ी हो गई यार। चाबी टेढ़ी कर दी है इसने। गाइस काफी सीरियसली वो जो गाड़ी चाबी है ना वो टेढ़ी हो गई है। अब हम इसको यूज नहीं कर सकते, अब हमें चाबी मेकर ढूंढना पड़ेगा। ये घुस भी नहीं रहेगा। दिखाएं जरा डायमेंशन सीधी ऐसे करके दिखाएं। हाँ, तो हो गई है नहीं थोड़ी सी टेढ़ी है। भैया मेरी बात सुने, चाबी खराब हो चुकी, सीधा करते हैं, आ जाओ। चाबी मेकर के पास चले टाइम बच जाएगा। बात ये सवाल है कि रात के 1 बजे कौन सा चाबी वाला बैठा होगा। मर्जी से ढूंढो। या साजिद ने जाना है एयरपोर्ट और काफी पता है मैं स्पेसिफिकली इस्लामाबाद आया था एक पर्पस के लिए, मैंने एयरपोर्ट जाना और रात के 1 बज रहे हैं। अरे रुक मैं चेक तू चेक कर यार, तू चेक चलो। कर, चेक करने दे। चल स्टार्ट। ओए हो गई स्टार्ट। गुड। ओए मेरी बात सुनो, एक तो तुमने टेढ़ी की या दिस मैन, ये इसका क्रेडिट बनता है, ठीक है तू नहीं चलाएगा पीछे। मेरी सुना यार। नहीं मेरी बारी, मैं आ रहा हूँ ड्राइविंग सीट। वाह यार, इतनी टेढ़ी नहीं हो सकती कि गाड़ी ना चले यार, ऐसे कैसे होता है? मुझे बड़ा मजा आया साजिद की गाड़ी चलाने का, और साजिद की गलती से हमारी जो वो चाबी टेढ़ी हो गई थी वो हमारे इन्होंने ठीक कर दिया। तुम उसने बचा लिया तुम्हें, नहीं तो तुम्हारी यार शक्ति थी। मैंने रात को 1 बजे उसको बकाना था, बच्चे जा चाबी बना के लेकर, भाई मैंने जाना है, स्पेशल आया हूँ मैं, चाबी खराब कर दी है। पहले मैं ये लगा था कि मिलने आया, लेकिन फिर वो हमें याद आया कि मीरपुर में एयरपोर्ट नहीं है, तो ये किसी को पिक कर रहा है एयरपोर्ट से। क्या मतलब यार, तो मिलने नहीं आया मैं। नहीं लेकिन तुम पिक भी करने आए हो। और तुमने एक बात हैवी इग्नोर किया कि मीरपुर में एयरपोर्ट नहीं है। यार आप क्या मैं कहते हैं? develop यार एक दफा मीरपुर develop भी होगा। ने बोला था कि अपना एयरपोर्ट बनाते हैं, लोगों ने वोट दे दिया, उसके बाद एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन द पॉइंट पता क्या है, द थिंग ऑफ द मैटर इज द मैटर ऑफ द थिंग इज थिंग बीइंग इज कि एयरपोर्ट नहीं है। चले ओके सर, इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके ब्रो, मिलते हैं फिर। ओके साजिद भाई, ओ ब्रो अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह। चलो अगला हाफिज़। चलें गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।